ये 48वां मुक्त से पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोगों को बैठने का संकेत हो गया। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। जो भाई अभी सत्संग मैदान में नहीं पहुंचे हैं, एक बार फिर आपसे आग्रह किया जाता है कि आप दौड़ करके तेजी से कदम बढ़ा करके आइए, ताकि वचन वाणियां पूज्य महाराज जी की छूटने न पावें। आज मुक्ति दिवस के इस ऐतिहासिक महापर्व की ऐतिहासिक घड़ी में पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में आदर पूर्वक श्रद्धा से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज के इस पावन स्मरण दिवस पर आप जो संकल्प बना करके गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी वाणियों से लोग प्रेरणा प्राप्त करें और मुक्ति मोक्ष धाम से संकल्प लेकर के साधन भजन करके और सच्चे अर्थों में मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, का
चाहे। लाभ मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू। कर्म जो जो करेगा तू। वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो त्यों। जगत के जाल से ज्यों त्यों। हटो मर्दानगी करना। हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मारे मन डाला। जिन्होंने मार मन डाला। उन्हीं को सूर माँ कहना। उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में। बड़ा बैरी है मन घट में। इसी का जीतना कठिना। इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम सही के पीछे। पढ़ो तुम सही के पीछे। और सब ही जतन तजना। और सब ही जतन तजना। हार जब जाए मन तो जैसे। हार जब जाए मन तुझसे। अड़ा दे सोरत को गगना। चढ़ा दे सुरत को गगना। और सब काम जग झूठा। और सब काम जग झूठा। त्याग दे साई को गहना। त्याग दे सही को गहना। गुरु से प्रीत कर पहले।
ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, सके नहीं छोटना, बिना इसके नहीं छूटना। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ न धरती थी, न सूरज चांद सितारे थे, न जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न देवता थे, जब कहीं कुछ भी नहीं था, तो एक अनी अनामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक अनी अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और ना ही कभी हो सकता। काफ़ी समय जब बीत गया, तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज़ पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र थे। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर राज नहीं किया जाता। इसीलिए सतपुरुष भगवान ने इन बेचारी रूहों को, प्रेमी भाई बहनों, नीचे संसार में भेज दिया, यानी निरंजन भगवान को सौंप दिया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगीं, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप ऊपर से नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों, 5 तत्वों का पिंजरा
जीवात्माओं को पहनाया गया। कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 कपड़ों का, प्रेमी भाई बहनों, 4 कपड़े पहना करके, शब्द को पकड़ा करके जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए और इसी मृत्यु लोक में, इसी स्थूल शरीर में, इसी पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा को दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गईं, उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आँख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, ये जीवात्माएं अपने वापस देश सचखंड चली जाते थे। निरंजन भगवान ने देखा कि हमने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की और मेहनत करके सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न किया। उनसे वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं इसी तरह से अपने घर वापस लौट जाएंगी तो फिर हम राज किस पर करेंगे? मेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का कानून इस संसार में बना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है और ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ और अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गईं। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के ही कारण वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल और माया के देश में आ गई तो काल और माया ने 5 तत्व के पिंजरे में जीवात्मा को कैद कर दिया। साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया ताकि ये यहाँ से निकलने ना पाए। अब संत दया करके इन जीवात्माओं को निकालें तो निकालें, वरना रूहों के बस की बात नहीं रही कि रूह मन के चंगुल से आज़ाद हो सके। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजरे में जीवात्माओं को कैद कर दिया। जीव अपने घर को भूल चुका, सच्चे देश को भूल चुका, सच्चे वतन को भूल चुका। इसे अब यह भी ज्ञान नहीं रहा हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। युगों युगों से जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में भटकता फिर रहा। वेद पुराण कर्म उपराजा, या से करे जीव जग काजा। अब ये सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया।
संत इस जाल के भेद को खोलते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, मेरा पूरा भेद खोल करके रख दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। सब बाहर ही बाहर राम और रावण की कथा में उलझे रह जाएं। खरे प्रेमी भाई बहनों, संत दयाल होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे चाहते हैं कि सब जीवों को इस भव सागर से पार कर दिया जाए, लेकिन काल ने ऐसा जाल डाल रखा कि कोई भी जीव संतों महात्माओं की वचन वाणी को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। यदि किसी साधक ने मेहनत करके और अंदर जाने की कोशिश भी की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को रिद्धि सिद्धि शक्ति देकर बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, किसी को बैकुंठ की तृष्णा दे दी, और यदि साधक फिर भी नहीं माना तो माया ने उसे गिरा दिया। देखो विश्वामित्र को बहुत से महात्माओं ने 60-60 हजार वर्षों तक तपस्या की, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, माया ने ऐसा धोखा दे दिया कि प्रेमी भाई बहनों वो अपनी साधना से गिर गए। महर्षि पराशर पूर्ण योगी हो करके घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में मल्लाह की लड़की पर मन खराब हो गया, अपनी पूरी तपस्या उन्होंने बर्बाद कर दी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा यही समझाते हैं कि कर्ता कर्म किया विस्तारा, 184 रूप सवारा, काल्य परवल जाल पसारा, उन सब जीव घेर कर मारा। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजरे में जीवात्माओं को कैद कर दिया। बड़ा जबरदस्त ये जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया काल के जाल में फंस करके धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। जब स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है। मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। जब उन्होंने और पीछे गए, देखा कि 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा ही भारी संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा गए। कोई दाव नहीं मार्ग पावे, धर धर देहि जन्म सिरावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह केवल संतों की शरण है, क्योंकि कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती, चाहे अच्छे कर्म हो या चाहे बुरे कर्म हो। यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। आध्यात्म यही कहता है
कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। प्रेमी भाई बहनों, कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे। जिस तरह से मदारी बंदर को घर घर नचाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवों को अपने ही कर्म नचा रहे। बुरा कर्म आ गया, जीव नरकों 84 में चले गए। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो नरकों 84 में चले जाओगे। अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद फिर हमको स्वर्ग बैकुंठ से नीचे मृत्युलोक में उतार दिया जाएगा। और जब स्वर्ग बैकुंठ से नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, अमीर घर में जन्म मिल जाएगा। अब बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा? फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और ये देवता सब कर्मों के अधीन हैं। कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है ये कर्मों का अटल कानून चला आ रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां कर्म न हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता, मामूली कष्ट नहीं होता। जन्म लेते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है उस समय बड़ी भारी पीड़ा होती है। जैसे लाखों सुइयां एक साथ चुभा दी जाएं, जितना कष्ट उस समय पर होगा उससे लाखों गुना कष्ट जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है उस समय बच्चे को तकलीफ होती है। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय वह बच्चा न बुक से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। धूप में लिटा दो बच्चा धूप में पड़ा हुआ, छांव में लिटा दो बच्चा छांव में पड़ा हुआ। गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वे अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वह बच्चा रोता है। अब रोने के सिवाय बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। तो जैसे ही बच्चे को पीड़ा होती, बच्चा रोने चिल्लाने लग जाता। माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। सिर में दर्द होता है, पेट दर्द की दवा दी जाती है।
पेट में दर्द होता, सिर दर्द की दवा दी जाती। कहते ऐसे ही समय मात पिता बुद्धि काम ना आवे, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि मेरे बच्चे को कौन सी पीड़ा है, क्यों मेरा बच्चा रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, दुख में रोवे अत बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम ना आवे। और बालपना अति दुख में बीता, भय किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती और बच्चा किशोरा अवस्था में पहुंच जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता, दौड़ने भागने लग जाता, अपने सुख और दुख को वो बच्चा बयान करने लग जाता। तब बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है। मात पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल दीवाना। और मार पेट पित मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं, उससे ज़्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती हैं। बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं, वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, सुख पाना चाहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, घर में माँ बाप मारते हैं, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते हैं, ऐसे ही पिटते पिटाते किशोरावस्था का समय भी गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख और गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख हासिल नहीं हुआ। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, किशोरा अवस्था का समय गुजर गया और ये बच्चा तरुण अवस्था में पहुंच गया। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये जवान हो गया, इसका मन मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें मन में पैदा होने लगी। मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाट बाट हो, मेरी भी हाट हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी और इसकी शादी भी हो गई, घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे इसे कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, उस समय भगवान से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो। अब प्रभु कृपा करहुए भांति, सब तज भजन करह दिन राती। कि हे मालिक, मुझे मौका दे दो, मुझे इस अग्नि से बाहर निकाल दो, हमें बड़ी तकलीफ हो रही। अब की बार हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आप निकले, देखो कैसे कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को आप बर्बाद करते चले जा रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि देखो जब माँ के गर्भ से बाहर ये जीव निकला, ये अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जा रहा। माया का एक छोटा सा पर्दा इसके ऊपर पड़ गया, गर्भ में किए हुए सभी वादों को बच्चा भूल गया। देखो कैसे अपने समय को माया की छाया में फंस करके बर्बाद करता चला जा रहा। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। जब शादी हो गई तो प्रेमी भाई बहनों, इसका पूरा प्रेम, जब इस इंसान की शादी नहीं हुई थी तो पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ था। लेकिन जब शादी हो गई, माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। कुछ समय बाद जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों कच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप
जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे लेकिन मेहनत करके अपने बच्चों का पालन और पोषण किया, वही औलाद, वही माँ बाप, उनकी बूढ़ी आंखें अपने बच्चों के प्रेम के लिए तरसती हैं, लेकिन उनकी औलाद उनको धुतकार देती है। अरे अपने आश्रम पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की शिकवा शिकायत अपना दुखड़ा रोते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने निकाल दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो अपने माँ बाप को सताता है वो इंसान इस संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो महात्मा कहते हैं कि भाई फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। जब इस इंसान की शादी हो गई, घर में नारी आ गई, अब नारी को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, उसको भी खर्चा चाहिए, बच्चे कच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण का खर्चा। अब ये इंसान सोचता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए जाएं, कहीं दुकानदारी की जाए, कहीं नौकरी की जाए ताकि घर का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर चार पैसे कमा लिए तब तो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, रखनी पड़ी, कहीं घोड़ा गाड़ी मकान गिरवी रखना पड़ा। अरे आज समय में इतनी महंगाई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। गृह कार्य अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चे कच्चे बड़े हो गए। अब इस मनुष्य को अपने बच्चों कच्चों की शादी की चिंताएं होने लगी। अब ये इंसान बैठ करके सोचता है कि कैसे भी करके अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दी जाए, कोई अच्छा खानदान मिल जाए, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए। अब आज के समय में अच्छा लड़का मिलना मुश्किल, और मिल भी जाए तो दुनिया भर का दहेज मांगते हैं कि भाई मेरा लड़का MA BA डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, मेरा लड़का नौकरी किए हुए इतना 1000 रुपया महीने में कमाता, अगर तुम इतना पैसा दोगे तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अब ये इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है कि कैसे भी अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दिया जाए, कोई अच्छे परिवार के साथ शादी कर दी जाए। प्रेमी भाई बहनों, ये इंसान इसी उधेड़ बुन में अपने समय को गुजारता चला जाता। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना। धीरे धीरे समय गुजरा, उसने अपने बच्चे बच्चियों की भी शादी कर दी, उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पोता पंती और संती सबका बाबा बन गया। अब इसे नींद नहीं आती, घर में किसी को कोई तकलीफ हो जाए इस बाबा को नींद नहीं आती, क्योंकि इसने सबका बोझ अपने सिर पर उठा लिया। रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, रात दिन गृहस्थी के उधेड़ बुन में ये इंसान फंसा रह जाता। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है, न ज्ञान का सूरज दिखाई देता है। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ही इंसान मोह माया में फंस करके अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी सब छोड़ छाड़ करके और जंगल में चले गए। कहा जा करके हम जंगल में तपस्या करेंगे। अपने घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़, जमीन जायदाद छोड़ दिए, 2 लंगोटी ले करके महात्मा जी जंगल चले गए। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मा जी हम आपकी यहीं पर झोपड़ी बना देते हैं, आप यहीं पर रुक जाओ, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, आप भगवान का भजन करना, हमको भी आशीर्वाद देना।
महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी फरियाद करते हो तो मेरी यहीं पर एक झोपड़ी बना दो नदी के किनारे, हम यहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। फिर सवेरे महात्मा जी झोपड़ी बनी, सब तैयार हुआ, महात्मा जी उसमें रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। समस्या इस बात की थी, महात्मा जी सवेरे उठते थे, अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए रख देते थे, तो बेचारे महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाते थे। अब बेचारे महात्मा जी बड़े परेशान, करें तो करें क्या, महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गए। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ पर चूहे बहुत हैं, इसका तुम थोड़ा इंतजाम करो। गांव वालों ने सुझाव दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पाल लो, अगर बिल्ली पाल लोगे तो घर में कोई चूहा रहेगा ही नहीं। महात्मा जी ने कहा बच्चा कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो ठीक है हम बिल्ली पाल लेते हैं। महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली कहती है मुझे दूध दो, जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान, देखो कैसे मनुष्य फंसता चला जाता, एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल हो गया। अब बिल्ली कह रही मुझे दूध दो, मुझे दूध चाहिए। महात्मा जी ने कहा गांव वालों से भाई सुबह शाम दूध ला करके दे दिया करो। अब कुछ दिन तो गांव वाले दूध देते रहे। गांव वाले आखिर थक हार करके बोले महात्मन हम कब तक दूध आपको देंगे, ऐसा करो या आप एक गाय पाल लो, अगर आप एक गाय पाल लोगे गाय दूध भी देगी, अरे आप भी पीना बिल्ली को भी पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। गाय भी आ गई। अब गाय को चारा चाहिए, अब ये और परेशानी शुरू हो गई। अब बेचारे महात्मा जी पहले चारा खोप काटें, फिर चारा गाय को खिलाएं, फिर गाय दूध दे और फिर दूध बिल्ली को दे और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में इतना बवाल महात्मा जी, यहाँ पर बवाल खत्म ही नहीं होते। एक लंगोटी के चक्कर में देखो इतना रायता फैल गया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जी और परेशान हो गए, कहा भाई हम चारा कहाँ से लाएं। गांव वालों ने सुझाव दे दिया ये आप खेती बाड़ी कर लो, ये सामने जंगल में जमीन पड़ी हुई है, खेती बाड़ी करो, चारा काट लो। महात्मा जी ने कहा भाई हम भजन करें या चारा काटें, हम बड़े परेशान हो गए। गांव वालों ने सुझाव दे दिया महात्मा जी गांव में एक विधवा औरत है, वो आपकी सेवा करती रहेगी, आप उसको बुला लो अपने पास, वो चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी और दूध आपको भी पिलाएगी और बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी बोले बच्चा ठीक कह रहे हो। अब एक और विधवा औरत आ गई, तो कुछ दिन बाद गांव वालों ने कहा कि महात्मा जी इस औरत से आप शादी कर लो, क्योंकि गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। अब महात्मा जी बेचारे शादी कर लिए, 2-4 बच्चे भी हो गए। एक लंगोटी के चक्कर में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत जीवों की है। जीव संसार के बंधनों में इतना फंसता चला जाता, इतना उलझता चला जाता, उसे स्वयं पता नहीं चलता मेरा समय कब गुजरता जा रहा। जवानी आई बुढ़ापा आया, यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे ये समय गुजरता चला गया। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर लोक गवाया, न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। और इसीलिए मिला कि चलो ठीक है अब की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। लेकिन ना भजन किया, ना भक्ति की, ना लोक के रहे, ना परलोक के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बुढ़ापे की अवस्था आ गई। अब ये इंसान बूढ़ा हो गया, अब घर में कोई बात कहता है तो यही बच्चे कच्चे नाती पोता पंती संती इसकी बात पर तवज्जो नहीं देते, कहते बूढ़ा आदमी है बोलता रहता है। ये सुन सुन करके बेचारे इंसान का हृदय दुखी होता चला जाता, सोचता
है, मन ही मन विचार करता है, मैंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों कच्चों के लिए, नाती पोता पंती संती के लिए गुजार दिया, आज वही औलादें हमारी बात को नजरअंदाज कर रही। प्रेमी भाई बहनों, ये समय बुढ़ापे का बड़ा कष्टकारी होता, प्रेमी भाई बहनों, बड़ा ही दुख दर्दमय होता है। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, याददाश्त कायम नहीं रहती। अब जिसे खुद की सुध ना हो वो भगवान की सुध क्या करेगा। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। धीरे धीरे बुढ़ापे का समय गुजरता चला जाता। एक समय ऐसा आता है, मौत का समय, और यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं, अरे भाई फलाने राम सिंह, तुम डेरा खाली करो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, निकलो तुम बाहर इस किराए के मकान से। इतनी दहाड़ सुन करके प्रेमी भाई बहनों, ये जीव अचेत हो करके गिर जाता, जीवात्मा को खींच करके शरीर से बाहर कर दिया जाता, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। ये लड़के बच्चे नाती पोता पंती संती, ये जमीन और ये जायदाद, ये सब एक किनारे पड़ी हुई है। और जिस जात बिरादरी के लिए तुम लोग लड़ते और झगड़ते थे, जिस धन दौलत के पाने के लिए तुमने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, जिस मान बढ़ाई के लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग करके काट दी, अरे अंत समय में न जमीन जायदाद काम आई, न बेटा बेटी काम आए, न ये धन दौलत काम आई, सब कुछ तुम्हारा ये पड़ा रह जाता। और जीवात्मा को खींच करके धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया जाता। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, लेकिन तुमने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब तुम मनुष्य शरीर में आए, कभी तुमने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को भूल गए। वो वादा जो हमने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके परमात्मा से मिलने का एक दरवाजा है और वह दरवाजा केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबी रहती है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम है कि जहाँ
दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की अवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, ये इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गए, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा के जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे, मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी, प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगा
डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला। ये मानव तन आपको मिल गया, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और इसीलिए मिला ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव तन मिलने के बाद में अब आप चूकिएगा नहीं। अगर चूक जाओगे तो दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए अहो भाग्य है, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। उस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं। एक ही उपाय, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने 700 वर्षों के अंदर आकर के सीधा सरल से सरल मार्ग सुरत शब्द नाम की कमाई का बताया। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो जिस चीज को पकड़ के आप ऊपर से नीचे आए, उसी को पकड़ करके आप दोबारा नीचे से ऊपर चढ़ोगे। वो चीज है शब्द, वो चीज है नाम। तो प्रेमी भाई बहनों, देह में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई आप लोग करिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करते रहिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और यही साथ जाएगा। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को होली के दिन नामदान मिल जाएगा। होली के दिन यानी कि 25 तारीख को प्रातःकालीन बेला में इसी समय पर आप सभी लोग मैदान में उपस्थित हो जाइएगा। होली के अवसर पर सत्संग भी होगा, नामदान भी होगा, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी आप लोगों को मिलेगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के अवसर पर आप लोग पधारिएगा। जितने नए प्रेमी भाई बहन आए हैं उनको अपने साथ ले करके सामने मैदान में बैठाइएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज मुक्ति दिवस का ये महापावन पुनीत पर्व है। मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हुए हो। आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही दर्दीला है। समय समय पर संत महात्मा फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम जीवों को इस भवसागर से पार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है। हम अज्ञानी मनुष्य ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते। और लगभग संतों का जो इतिहास रहा करीब करीब 700 वर्ष पुराना है। इन 700 वर्षों के अंतर्गत जितने भी महात्मा धरती पर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, जितने भी महात्मा आए, हम अज्ञानी मनुष्यों ने उन महात्माओं का भरपूर विरोध किया। हालांकि उन महात्माओं ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्माओं के
दया कृपा का ये परिणाम है। महात्माओं ने बड़े कष्ट सहे, दुनिया वालों ने बहुत कष्ट दिया, लेकिन महात्माओं ने अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। जो जीव इस भवसागर से कभी पार होना ही नहीं चाहते थे, उनके लिए उन्होंने रास्ता जारी किया और धीरे धीरे आज हमारा आपका रुझान अपने घर सचखंड जाने का बनने लगा। अरे हम लोगों को सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए। लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यही रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन महात्माओं ने अपने त्याग और तपस्या के बल पर, अपनी कुर्बानी के बल पर हम जीवों के अज्ञानी पापों को धोया है। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस अपने आप में बड़ा ही लौकिक और पारलौकिक रहस्य है। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पारलौकिक दृष्टि से ये रूहों पर, जीवात्माओं पर लदे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। अरे महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में बड़ा ही राज और रहस्य होता है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 यानी गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ा और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में और सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, उन हाथों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 108 दाने की ये माला पकड़ा दी, जिसे देख करके शासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा जाकी रहे भावना जैसी कि कहीं ये महात्मा जी यदि इसी तरह से जनमानस के हृदय पर यदि अपनी छाप छोड़ते गए, अपना हृदय पर अपनी जगह बनाते गए, जनता के बीच में अपनी जगह बनाते गए, तो निश्चय ही इनकी एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती। दुनिया और दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कुछ सोचने का निर्णय ले लिया कि निश्चय ही बाबा जी को रोका जाए। नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र करने लगे। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर के फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद देश में बैठे बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने देश में आपातकालीन यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। प्रेमी भाई बहनों, 25 जून सन 1975 को देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय रहा। आपातकालीन उस समय लगाई जाती है जब देश में कोई गहरा संकट हो, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आधी रात को एकाएक आपातकालीन घोषणा कर दी गई।
अखबारों पर, जिसे हम भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, ये अखबार, ये रेडियो, इन पर सेंसर लगा दिया गया। कोई भी चीज, कोई भी समाचार अखबार या रेडियो पर आना बंद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, खैर इमरजेंसी लगी। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम यानी कृष्णा नगर आश्रम में मौजूद थे। कृष्णा नगर आश्रम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। उस समय वही आश्रम हुआ करता था, लेकिन जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी तो प्रेमी भाई बहनों यहाँ पर जमीन ली गई और यहाँ पर बड़ा आश्रम तैयार किया गया। इमरजेंसी के समय गुरु महाराज कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे। 29 जून सन 1975 को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी आए और बगैर कोई कारण बताए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपनी जीप पर बैठा करके आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमी भाई बहनों, बगैर कोई कारण बताए, अनायासी बगैर कुछ बताए गुरु महाराज को अपने साथ ले गए और आगरा सेंट्रल जेल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इमरजेंसी के समय बंद कर दिया। जब प्रेमियों को इस बात का पता चला तो प्रेमी भाई बहन धीरे धीरे गुरु महाराज के दर्शन के लिए आगरा सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच गए। धीरे धीरे भीड़ उमड़ पड़ी। प्रेमी भाई बहनों, सेंट्रल जेल के बाहर ही प्रेमी भाई बहनों ने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई, जिसे देख करके अधिकारी कर्मचारी घबरा गए और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में ले जाया गया। और इसी बरेली जेल में उस समय पर स्त्री प्रधानमंत्री का राज था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दिया कि बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी तरह की प्रताड़नाएं, ये सभी तरह के कष्ट इसीलिए दिए जा रहे थे कि बाबा जी हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हमारे पीछे चलने लगे। लेकिन न नारियों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। बरेली जेल के बाहर जब प्रेमी भाई बहनों की भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ समय बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बगैर किसी को बताए बेंगलोर जेल में ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसीलिए ले जाया गया क्योंकि उधर प्रेमी भाई बहन हमारे नहीं थे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ महीने बेंगलोर जेल रखने के बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारत के प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी गुरु महाराज से मिलने को आए और तरह तरह का लालच, तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। क्योंकि उनको भी ये लगने लगा था कि इमरजेंसी हम भारत में ज़्यादा समय तक लगा नहीं सकते और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए बाबा जी को मनाया जाए। तरह तरह के लालच और प्रलोभन गुरु महाराज को ये लोग देने लगे कि हम आपको एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपकी जमीनों को ठीक कर देंगे। उस समय प्रेमी भाई बहनों, ये आश्रम की जितनी भी जमीन है यूपीएसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दे दिया गया, जिसका मुकदमा आज भी हम यहाँ सिविल कोर्ट में लड़ रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी जमीनें, ये आप जो अगल बगल की फैक्ट्रियां देख रहे हो, ये सभी जमीनें गुरु महाराज की जमीनों पर ये फैक्ट्रियां बनी हैं। उस समय की सरकार ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जमीनों को यूपीएसआईडीसी को दे दिया। जाओ इस जमीन को तुम उद्योग स्थापित करो, यहाँ तुम फैक्ट्रियां लगाओ। प्रेमी भाई बहनों, आज भी वो जमीनें जहाँ पर ये फैक्ट्रियां लगी, ये जितनी भी जमीन आप फैक्ट्रियों की देख रहे, ये गुरु महाराज की ये सारी जमीनें हैं।
जब गुरु महाराज जेल से बाहर निकले थे, ये फैक्ट्री के मालिक जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे गुरु महाराज से मिलने आए। बाबा जी हमारे बच्चे कच्चे हैं। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि भाई हम तुमको बेदखल नहीं कर रहे, तुम अपनी फैक्ट्रियों को चलाओ, तुम अपने कारखानों को चलाओ, लेकिन भविष्य में जब कभी जाना इसे छोड़ करके चले जाना, इन फैक्ट्रियों को बेचना नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री हमारी जमीन में बनी हुई है। गुरु महाराज ने किसी को बेदखल नहीं किया। 50 फैक्ट्री गुरु महाराज के जमीन में बनी। उस समय की सरकार ने गुरु महाराज के आश्रम को उजाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी जमीनें सीज कर दी गई। ये जितनी अपनी गैया देख रहे हो, ये गाय बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दी गई। प्रेमी भाई बहनों, बहुत आतंक मचाया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वो समय बदला और देखो लालच और प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। तरह तरह का लालच, हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, हम आपकी जमीन वापस कर देंगे, हम आपके आश्रम को और ज्यादा बढ़ा देंगे, आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारा समर्थन आप कर दो, बस हम इतना ही आपसे चाहते हैं। गुरु महाराज बोले कि बच्चा ये समय गुजर गया, ये समय चला गया, ये सितारा डूबेगा, मुझे कोई हिंदुस्तान में माई का लाल अब खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उस समय कह दिया। गुरु महाराज प्रेमी भाई बहनों, उसी समय गुरु महाराज ने कह दिया ये सितारा डूबेगा। महात्मा किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों जो महात्माओं को सताते हैं उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोवन धारा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कुछ नहीं बोले, लेकिन जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन इमरजेंसी के समय जेल में गए, अरे सीने पे चढ़ चढ़ के लाठियां खाई, उफ तक नहीं किया। कितनी माताएं बहनें अपने गर्भ में बच्चों को ले जा करके, और जेल में माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मामूली कष्ट नहीं था, बहुत भारी इमरजेंसी का वो समय था, लेकिन प्रेमी भाई बहन अपने गुरु की याद में जेल में लाखों लाख की संख्या में पहुंच गए। प्रेमी भाई बहनों, और धीरे धीरे प्रेमी भाई बहन, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के आंखों में आंसू थे, धीरे धीरे लहू भी निकला, लेकिन गुरु महाराज ने सबको शांत किया कि हम प्रेमियों का ये काम नहीं है। अरे वक्त और समय आएगा, अंदर वाले बाहर हो जाएंगे, बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। देखो वो समय आया, पूरे उत्तर भारत में फिर से उस पार्टी का सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। अरे गुरु महाराज ने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों जो सत्संगी उस समय पर जेल में गए, उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कष्ट सहे, लेकिन अपने गुरु की याद में कुर्बान हो गए। और इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हो गया। 23 मार्च सन 1977 की वो शुभ बेला आई। उस समय गुरु महाराज की रिहाई का आदेश हुआ था। 23 मार्च को गुरु महाराज जेल से बाहर निकले। आज ही के दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से बाहर निकले। प्रेमी भाई बहनों, रिहाई का आदेश सुबह ही हो गया, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमियों को दर्शन 3 बजे हुए। दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था, कब अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन हो, कब उनकी एक झलक हमको मिल जाए, कब उनका एक दीदार हमको हो जाए। इसीलिए 3 बजे तक व्रत और उपवास रखा जाता है। आप लोग भी 3 बजे तक व्रत रखिएगा। आज का व्रत आपको लौकिक और पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं 3 बजे तक व्रत रखते हैं, और 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से बाहर निकले, प्रेमियों को दर्शन हुआ। इसीलिए आज के दिन ही ये मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम, ये अवसर प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे। ये प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज उस समय पर दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों के लिए महापर्व है, ये हम प्रेमियों के लिए पुनीत पर्व है। आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हिंदुस्तान के कोने कोने में होंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने छप्पर पर, अपने अपने खपरेलों में ये धर्म ध्वजा, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा लहरा रहे होंगे। प्रेमी
प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का धर्म ध्वजा है। विश्व को शांति इसी से मिलेगी। हरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, ए नर नारियों, एक समय एक जमाना आ रहा, सब काले नीले पीले झंडे उतार करके जय गुरुदेव झंडे के नीचे एक दिन पूरा जमाना आएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे तुम वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार राम ने किया, वक्त का इंतजार किसने किया? अरे आप भी वक्त का इंतजार करो। अपने झंडे को मजबूती के साथ पकड़े रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में उठाते रहो, पहुंचाते रहो। अरे हम प्रेमियों के लिए गुरु महाराज ने न जाने कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें सही, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बराबर चलते रहे, संदेश देते गए। अगम अनामी धाम का वो संदेश प्रेमी भाई, अरे जितने महात्मा धरती पर आए सबका इतिहास पीछे छूट जाएगा जब गुरु महाराज का इतिहास बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जब इतिहास बनेगा, जितने भी महात्मा सबका इतिहास पीछे छूटेगा, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में, अरे आप तो 10% भी नहीं हो। जब हम लोग जाते हैं जंगलों में चले जाओ, छत्तीसगढ़ के जंगलों में चले जाओ, झारखंड के जंगलों में चले जाओ, आदिवासी लोग, अरे सब गुरु महाराज के प्रेमी हैं। यहाँ तक बेचारे नहीं आ पाते, लेकिन सुमरन ध्यान और भजन बराबर जंगलों में आदिवासी लोग करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के लिए अथक मेहनत और परिश्रम किया, बहुत त्याग किया। इसलिए इस महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहन मुक्ति दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हो। हम प्रेमियों के लिए ये महापावन पुनीत पर्व है। जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज के त्याग को, तपस्या को, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी को सदैव नमन करता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, झंडारोहण का समय हो गया। ये धर्म ध्वजा फैलाने का समय धीरे धीरे अब नज़दीक आ गया है। आप लोग बैठे रहिएगा, पूजा होगी। पूजा के बाद धर्म ध्वजा, ये गुरु महाराज का ये झंडा फहराया जाएगा। वो आप सभी प्रेमी भाई बहन बैठिएगा और फिर झंडा फहराने के बाद में और प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने टेंट राउटियों की तरफ जाइएगा। 25 तारीख को यहाँ पर सत्संग होगा। सत्संग बराबर चलता रहेगा। 24 और 25 और 26 तीनों दिन होली के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर ये सत्संग बराबर होता रहेगा। और नए प्रेमी भाई बहनों को 25 तारीख को नामदान मिलेगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन समय से उपस्थित हो जाइएगा। तो सभी लोग बैठ करके और गुरु महाराज के मुक्ति दिवस के इस महापावन पुनीत पर्व पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित रहिए। सभी लोग बैठ करके झंडारोहण फहराइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी भाई बहन
अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, कोई उठ करके आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो, शांति के साथ पूज्य महाराज जी झंडे का पूजन करने के बाद झंडारोहण करेंगे। जब आपको कहा जाएगा तब अपने स्थान पर खड़े होइएगा और ध्वजा गीत जब होगी उसमें आप सब लोग समवेत स्वर में उसको गाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए, कोई आगे नहीं आएंगे, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। जय गुरुदेव। झंडवा कहाँ? झंडवा लपेट लेबा हमारा लपेट लेबा झंडवा कहाँ लड़ रही है महाराज? अब लड़ेंगे 1 घंटे बाद। वाह, ठीक है, ये सामने ये झंडा यही तो थे महाराज। हाँ, तो नीचे आएंगे अभी नहीं, नीचे आएंगे। करवा हमारा